एपिसोड की शुरुआत दादी द्वारा अभिरा को टॉफी देने से होती है। अभिरा कहती है, धन्यवाद, लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे मीठी टॉफी नहीं बल्कि कड़वी दवा चाहिए। मैं आपके वचन पर केस लड़ने के लिए तैयार हो गई। दादी का कहना है कि यह केस कठिन है। अभिरा कहती है कि मैं इस केस को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। एक बार जब मैं इसे जीत लूंगी तो मैं यह टॉफी ले लूंगी। वह उनका आशीर्वाद लेती है। अरमान देखता है। दादी खुश हैं। संजय रूही के लिए एक उपहार लेता है। वह कुछ माँ और बच्चे की मूर्ति देखती है। वह उसे धन्यवाद देती है और पूछती है कि आपको यह कैसे मिला। वह कहता है कि इसने मुझे आपकी याद दिला दी। सभी को लगता है कि मैं नेक दिल का नहीं हूं, लेकिन मैं रोहित को अपना बेटा मानता हूं। मुझे बुरा लग रहा है। रोहित को अभिरा के शामिल होने के बाद से कोई केस नहीं मिला। दादी अभिरा का हौसला बढ़ाती है। वह उसे फर्म और अपनी माँ के सपने के लिए लड़ने के लिए कहती हैं। फिर वह जीवन में जीत हासिल करेगी। अभिरा सिर हिलाती है और चली जाती है। दादी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि अभिरा काम पर ध्यान केंद्रित करेगी। वह कुछ समय के लिए अपना दुख भूल सकती है। शायद अरमान और वह करीब आ जाएं। विद्या आती है और पूछती है कि आप खुद से झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप मेरी वजह से अभिरा का समर्थन कर रहे हैं। आप अभिरा का इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुझ पर हमला करना चाहते हैं। दादी हंसती हैं और कहती हैं कि मैं आग हूं और आग को हथियार की जरूरत नहीं होती है। यह किसी को भी जलाकर राख कर सकती है। आप अब तक सही थीं, लेकिन अब आप गलत हैं। अरमान और अभिरा सही हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन कर रही हूं। विद्या उसे दशहरा का उपहार लेने के लिए कहती है। दादी कहती हैं कि मैं युवाओं का दिल नहीं दुखाती। आपको ऐसा करना पसंद है। मनीष, स्वर्णा और सुरेखा अक्षु के लिए पूजा करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। वह कहता है कि हमने उसके लिए पूजा नहीं की। स्वर्णा कहती है कि मैं उसे रिसॉर्ट में नहीं देख सकी। सुरेखा कहती है कि हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। हमें अभिरा का साथ देना होगा। अरमान अभिरा की देखभाल करने की कोशिश करता है। वह कहती है, मुझे काम है। वह उसे खाना खिलाता है। दादी कहती हैं, मनीषा, देर हो गई है। मनोज घर क्यों नहीं आया। संजय कहता है कि वह केस हार सकता था। मनोज आता है और कहता है कि मैंने केस जीत लिया है। वह दादी से टॉफी मांगता है। दादी कहती हैं, जरूर, मुझे तुम पर गर्व है। वह उसे टॉफी देती है। वह कहता है, धन्यवाद, मैं आपका नाम रोशन करने की कोशिश करूंगा। विद्या रूही को शगुन देती है। रूही कहती है, शुक्रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना भूल गई, मुझे माफ करना। विद्या कहती है, ठीक है। रूही कहती है, मैं चाहती हूं कि दादी ऑफिस का नया केबिन रोहित को दे दें। अरमान कहता है, अभिरा के लिए खाना भेजने के लिए धन्यवाद। मनीषा कहती है, मनोज केस जीत गया। वह कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार था। क्या आप मासा से बात कर सकते हैं कि वह नया केबिन मनोज को दे दे। वह कहता है, हां, मैं उससे बात करूंगा। मनीषा कहती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद। माधव कहता है, मासा ने पहले ही अरमान का केबिन रोहित को दे दिया है। रोहित को सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। विद्या कहती है, आपको रोहित और आने वाले बच्चे की खातिर मासा से बात करनी होगी। अरमान दादी से मनोज को नया केबिन देने के लिए कहता है। दादी कहती हैं, आप सही कह रही हैं। मनीष अक्षु की तस्वीर पर माला डालता है। स्वर्णा और मनीषा दुखी हैं। सुरेखा पूछती है कि अक्षु ने अभिरा को अकेले क्यों पाला। अभिमन्यु और अभिर कहाँ हैं। मनीष कहते हैं कि पिछले साल किसी ने अभिर के रूप में हमें धोखा दिया। पता नहीं असली अभिर कहाँ है। हम नहीं जानते कि अभिमन्यु कहाँ है। हम यह अभिरा को नहीं बता सकते। अगर उसे पता चल गया तो वह और अधिक चिंता करेगी। स्वर्णा कहती है कि रूही को भी यह नहीं पता होना चाहिए। उसे खुश रहना है। आपको कुछ करना होगा। अभिरा और रूही नींद में बेचैन हो जाते हैं। वे बाहर जाते हैं। रूही लड़खड़ाती है। अभिरा उसे पकड़ती है और कहती है कि हम बहनें हैं, ख्याल रखना। रूही उस पर चिल्लाती है। अरमान आता है और रूही को डांटता है। रोहित रूही का बचाव करने आता है। अभिरा अरमान को अपने साथ ले जाती है। हर कोई नया केबिन देखता है। मनीषा पूछती है कि क्या मम्मी मनोज को केबिन दे रही हैं। अरमान मुस्कुराता है। विद्या माधव से पूछती है कि क्या तुमने मम्मी से केबिन मांगा था। वह कहता है, मैंने कोशिश की है। दादी कहती हैं, मेरे खास बच्चे को यह केबिन मिलेगा। वह उस व्यक्ति की तारीफ करती है। रोहित कहता है, मनोज इसका हकदार है। संजय कहता है, ठीक है, अगर मनोज को मिलता है तो उसे केबिन मिलेगा। दादी मनोज के पास जाती हैं। अभिरा आती है और कहती है, अंदाजा लगाओ, हमने एयरलाइंस का केस जीत लिया। हर कोई मुस्कुराता है। अभिरा कहती है कि वे हमारे साथ 10 साल का अनुबंध करना चाहते हैं। दादी कहती हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
वह अभिरा को गले लगाती है और कहती है, शाबाश, अद्भुत काम। अभिरा टॉफी मांगती है